आप मेरी ये जो आवाज सुन रहे हैं इसकी लाउडनेस 65 डेसिबल्स है। डेसिबल्स जो है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है। 20 डेसिबल का ये मतलब नहीं है कि वो 10 डेसिबल का 2 टाइम्स होता है, वो एक्चुअली उसका 10 टाइम्स होता है। अगर कंपेयर करें तो अगर कोई कीड़ा आपसे 10 फीट दूर उड़ रहा है तो उसके उड़ने की जो लाउडनेस है वो 0 डेसिबल और अगर एक जेट एयरक्राफ्ट आपके ऊपर से उड़ रहा है तो उसकी लाउडनेस होती है 150 डेसिबल्स। दोस्तों उससे ऊपर की जो लाउडनेस है इसको सुनना जो है हमारे लिए बहुत ही पेनफुल होता है। हमारे कान जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1883 में कैराकोटा वॉल्केनो जो कि इंडोनेशिया में है, इसके इरप्ट होने से उसके आसपास के 25 किलोमीटर्स में जितने भी लोग उनके कान के पर्दे फट गए और उसके फटने की आवाज जो है पूरी दुनिया में 3000 किलोमीटर दूर तक सुनाई जाती। तो सोचिए 180 डेसिबल्स में इतना डैमेज हो सकता है। उससे ऊपर की जो लाउडनेस है उससे क्या हो सकता है दोस्तों? उससे ऊपर की जो लाउडनेस है फॉर एग्जांपल 195 डेसिबल। 195 डेसिबल्स में साउंड जो है वो साउंड नहीं रहता, वो एक प्रेशर वेव बन जाता है या फिर कह सकते हैं कि वो शॉक वेव बन जाता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बम फटने की वजह से मर गए और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके शरीर में एक खरोंच तक से नहीं थे। जब डॉक्टरों ने उन शरीरों का ऑटोप्सी किया तब उन्हें मालूम चला कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और ये सब शॉक वेव के चलते हुआ था। तो दोस्तों सोचिए 195 डेसिबल्स में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हमारे जो लिम्स हैं वो पूरी तरह से कट फट सकते हैं। लाउडनेस को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि 200 डेसिबल्स पे चिल्ला सकता है। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि जो चिल्लाने वाला है वो इनविंसिबल है, यानी कि उसके चिल्लाने से उसे कुछ नहीं होगा। तो उसके सामने जो खड़ा हुआ इंसान है सबसे पहले तो उसके कान के पर्दे तुरंत फट जाएंगे और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे और उस इंसान के परखच्चे उड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो चिल्लाने वाला है वो मेरी और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के तहत वो इंसान भी मारा जाएगा, क्योंकि उसके भी ऑर्गन्स जो है उसके शॉक वेव से पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। सोचिए 200 डेसिबल्स में हमारा क्या हाल हो सकता है। तो अगर हम लाउडनेस को भी बढ़ा 1100 डेसिबल्स कर दें तो 1100 डेसिबल्स में इमेजिन करिए कि हमारा क्या हाल है। हम 1100 डेसिबल्स का साउंड 1/10 ऑफ द सेकेंड्स के लिए भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो उससे जो एनर्जी निकलेगा दैट इज 10 to the power 98 watts per square meter, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। रशिया ने SAR बम डेटोनेट करके अभी तक का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट किया था। अगर हमारे पास 478 into 10 to the power 77 टाइम्स 50 मेगाटन्स का SAR बम डेटोनेट करें तब उससे जो एनर्जी निकलेगा वो होगा इक्विवेलेंट टू 110 डेसिबल्स। अगर पर्सपेक्टिव में इसको लाएं तो हम कह सकते हैं कि जो पूरे हमारे यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है दैट इज 4 into 10 to the power 69 जूल है, दैट इज 10 to the power 98 से बहुत ही कम। अगर हम आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1100 डेसिबल्स से जो एनर्जी जनरेट हुआ है दैट इज 10 to the power 98 वाट्स पर स्क्वायर मीटर को मास में चेंज करें तो दैट विल बी equal to 1.113 into 10 to the power 80 kg। अगर हम इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में अगर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया है। और ये ब्लैक होल जो होगा ये कोई मामूली ब्लैक होल नहीं है। इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का जो डायमीटर है that will be equal to 1.737 into 10 to the power 37 light year, जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है तो उसके सामने जो खड़ा हुआ इंसान है उसके परखच्चे ही नहीं होंगे, वो दोनों एक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहीं पे सिंगुलैरिटी क्रिएट कर दिया है, एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट भी करिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।